नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा मगहर कबीर की धरती से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास भारत में प्रथम महिलाएं और भारत में प्रथम पुरुष को लेकर है। प्रश्न कई बार हमारे रेलवे के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में और भी एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है। जैसे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा में पहुंचने वाली अभिनेत्री पहली महिला कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला कौन है। पुरुषों से प्रश्न बन जाता है कि कौन से पुरुष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था भारत की तरफ से, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे एग्जामों में बनते हैं। उन सब प्रश्नों को देखा जाए और आज की क्लास में समझा जाए कि हमें किस हिसाब से चीजें देखनी है। चलिए क्लास शुरू किया जाए। और ये रहा भारत में प्रथम महिला। भारत में प्रथम महिला यानी महिलाओं में जब तक महिला खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक महिलाओं में हम देखते हुए चलेंगे कि महिला से कौन कौन सा प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की प्रथम महिला शासिका। तो भारत की प्रथम महिला शासिका याद रखेंगे, यह है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से कुछ प्रश्न बनता है, जैसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश या गुलाम वंश की पहली महिला शासिका है, की पहली महिला शासिका है, शासिका। रजिया सुल्तान से पहले कोई भी महिला शासिका के पद पर नहीं पहुंची थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और अपने भाई के स्थान पर ये कुछ समय के लिए शासिका बनी थी, आप याद रखेंगे। लेकिन कई बार एग्जामों में प्रश्न बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत की पहली महिला शासिका कौन है। तो भारत की पहली महिला शासिका का नाम है, अगर आप ध्यान दें तो पहली महिला शासिका का नाम क्या है, अगर आप ध्यान दें तो नाम है रजिया सुल्तान। चलिए, पहली महिला राष्ट्रपति देश की कौन है, प्रतिभा प्रतिभा देवी पाटिल। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। लोकसभा अध्यक्ष, तो महिला में पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, आपको याद हो, बहुत फेमस नाम है, मीरा कुमारी। पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, मीरा कुमारी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्नेहलता स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं, आप याद रखें। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री कौन बनी, देश की पहली केंद्रीय मंत्री तो वह राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ये देश की पहली महिला, अमृत कौर देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। संसद कौन है, सांसद पहली महिला तो राधाबाई सुब्रायण। राधाबाई सुब्रायण ये कौन है, ये देश की पहली महिला शासिका है, आप इतना जरूर याद रखें। इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए कि कौन कहां है, आगे चला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। देश की पहली महिला राज्यपाल तो वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू।
देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। अगर इस देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, तो किसी राज्यों की, किसी राज्य की रही होंगी, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये भी हैं, और देश की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, और ये कौन है? उत्तर प्रदेश। अगर आपको याद हो, आप बता पाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला का नाम है मायावती, श्रीमती मायावती। अगला, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। बैथू, रोज मिलियन बैथू, ये यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। किसकी? यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला। और एक प्रश्न बनता है कि भारत में अब तक किस पद पर कोई महिला नहीं पहुंची है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं पहुंच पाई है। तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो वो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो है लीला सेठ। वो कौन है? लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और ये कहाँ की बनी थी? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25। भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25। एक चीज आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, देश की प्रथम महिला सत्य न्यायाधीश, तो वो है अन्ना चांडी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, और ये कहाँ की थी? तो याद रखेंगे ये केरल। कहाँ की? केरल की। भारत की प्रथम महिला आईएएस, तो अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न हमारे एग्जामों में बना है। फिर उसके बाद चला जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, बहुत फेमस नाम है ये। प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो वह है किरण बेदी। किरण बेदी देश की प्रथम महिला आईपीएस है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी वो कौन सी भारतीय महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली देश की महिला है जिन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। और याद रखेंगे ये अल्बानिया की रहने वाली थी, इन्हें भारत की नागरिकता भारत सरकार ने दी थी, भारत में कई अच्छे काम करने की वजह से। उसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से, याद रखेंगे, प्रथम राजदूत। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, यानी ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भाग लेने वाली नहीं, कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला, याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, यह भी जानना जरूरी है, तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में एक ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक?
सिडनी ओलंपिक, और इस सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता था। अगला, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो कब बनी थी, 1917 में। 1917 में बनी थी। लेकिन आपसे कहे कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तब सरोजनी नायडू, और 1925। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम है आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा 1976। 1976। लेकिन बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पाने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पाने वाली पहली महिला, तब होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और इन्हें कब मिला, 1982। हिंदी में पाने वाली पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा, यह नाम आप याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो याद रखेंगे यल लम्सडेन। यल लम्सडेन ये पहली महिला है, शायद आपको दिखाई ना दे। यल लम्सडेन पहली महिला है, और ये इन्हें मिला था हॉकी में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, यल लम्सडेन। इन्हें कब मिला था, हॉकी में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई थी, तो 1961 में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला देश की कौन है। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला देश की इंदिरा गांधी हैं। वो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। बात करें भारत रत्न पुरस्कार कैसा पुरस्कार है, तो याद रखेंगे ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई, भारत रत्न पुरस्कार की, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954 में। इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में। और पहली महिला जिसे ये दिया गया, इंदिरा गांधी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, तो याद रखेंगे नीरजा भनोट। नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है, आप जरूर नाम याद रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, यानी भारत की वो प्रथम महिला जिसे ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है, वो नाम क्या है, ऑस्कर पुरस्कार। भानु अथैया। भानु अथैया वो देश की पहली महिला है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया तैर कर, तैयार रखेंगे आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, ये प्रथम महिला है। अगला, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारत की, तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला है। उन्होंने कब चढ़ाई की थी, तो 1984 में। और बात करें माउंट एवरेस्ट शिखर, ये कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसे, एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई बात करें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो 8848.56। 8848.56। और बात करें पहली बार चढ़ाई कब हुआ था, पहली बार
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब किया गया था? तो 1953 में। और ये आपका 1953 यूपी ट्रिपल एस सी पिट 2021 में प्रश्न पूछ चुका है, तो आप जरूर याद रखेंगे। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला भारत की, तो वह है संतोष यादव। संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। और पहली बार किसने चढ़ा था? बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। मिस वर्ल्ड मतलब संसार, आप समझते हैं। तो इस संसार की सबसे खूबसूरत महिला भारत की तरफ से पहली बार कौन बना था? तो याद रखेंगे, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कुमारी रीता फारिया है। कुमारी रीता फारिया ये मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की तरफ से पहली महिला है। और ये कब बनी थी? 1966 में। आगे चला जाए। मिस यूनिवर्स, इससे पहले आप मिस वर्ल्ड देखे हैं और मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी पहली बार भारत की तरफ से संसार की सबसे खूबसूरत महिला की श्रेणी रीता को दिया गया था। और इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत महिला, जो हर वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है, तो भारत की तरफ से पहली महिला 1994 में एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है सुष्मिता सेन, उन्हें दिया गया था। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। और इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था 1994 में। ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, देश की पहली महिला। प्रथम महिला मेयर भारत में बनने वाली, तो है तारा चेरियन। तारा चेरियन। तारा चेरियन। और ये कहां बन रही है? तो याद रखेंगे, ये चेन्नई की महिला है जो देश की प्रथम महिला मेयर बनी थी। तो वही तारा चेरियन। शायद दिखाई ना दे आपको। तारा चेरियन। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठित कौन है? तो याद रखेंगे, कामनी राय। कामनी राय प्रथम महिला स्नातक हैं। और ये कब बनी थी? 1886 में। वहीं जब बीच में प्रतिष्ठा शब्द ना लगाए और बात करें भारत की प्रथम महिला स्नातक, तो नाम बदल जाएगा और वो होगा कादम्बनी। कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली व चंद्रमुखी चंद्रमुखी बासु। वो चंद्रमुखी बासु। जब प्रतिष्ठा शब्द लगाएगा तब कामनी राय होगा, और जब प्रतिष्ठा शब्द नहीं लगाएगा तो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु होगा। ये आप जरूर याद रखें। प्रथम महिला सर्जन कौन है? देश की प्रथम महिला सर्जन, तो उनका नाम है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी ये देश की प्रथम महिला सर्जन है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव ये भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर हैं। बहुत बार पेपर में प्रश्न बन चुका है। आप मुझे कमेंट में ये करके बताइएगा कि बुलेट ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है। इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो हरिता कौर दयाल। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल वायुसेना की प्रथम महिला पायलट है। ये आप जरूर याद रखेंगे। फिर अगले प्रश्न पर चला जाए। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है देश की? प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो है पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा देश की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली कौन महिला है? पुनीत अरोड़ा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? देश की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, तो वो कौन है? पी कौन है? पी बंदोपाध्याय। तो बंदोपाध्याय।
बंदोपाध्याय। देश की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयर पर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस, तो वह है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज नहीं, सुषमा चावला। सुषमा चावला। स्वराज तो देश की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, और सुषमा चावला जो है ये चेयर पर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस की रह चुकी हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो वो कौन है? कमलजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमल कमलजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। डब्ल्यू टी ए टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली देश की प्रथम महिला, तो है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। याद कैसे आप करेंगे? तो याद रखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले देश की प्रथम महिला, तो टेनिस में लास्ट में स शब्द आ रहा है, तो खिलाड़ियों में याद रखेंगे स से सानिया मिर्जा, जिससे आपको बड़ी ही आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला लीला राव। तो पूरा नाम क्या है? मैरी लीला राव। मैरी लीला राव ये प्रथम महिला है जिन्होंने कहां पर भाग लिया था? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला ये कौन बनी है? लीला राव। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत ट्रैक यानी खुद के दम पर ओलंपिक में मुक्केबाजी में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला। मुक्केबाजी में तो एक ही नाम बहुत फेमस है, मैरी कॉम। मैरी कॉम। मैरी कॉम। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक। प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान से समझें। इसका जवाब मैरी कॉम होगा। मैरी कॉम। और व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली धावक में, यानी धावक कौन है? तो वो आप नाम जानते हैं, पीटी उषा। पीटी उषा। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में कौन है? पीटी उषा, ये नाम याद रखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, तो वह है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। ओलंपिक में कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला देश की कौन है? साक्षी मलिक। अगला प्रश्न, ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला, जिसने जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया था, तो उसका नाम क्या है? जिम्नास्टिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्या रखेंगे? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, जो जिमून से संबंधित है, दीपा कर्माकर। ये ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला है, दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न, ओलंपिक की बैडमिंटन रजत पदक जीतने वाली, यानी ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली चैंपियंस की एकल चैंपियंस में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला, तो पीवी सिंधु। वो कौन है? अगर आप ध्यान दें तो वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। अगला, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, तो कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला की बात करेगा तो होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है?
साइना नेहवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है नीता अंबानी। नीता अंबानी, ये मुकेश अंबानी की पत्नी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बनी है। उसके बाद अगला प्रश्न, सात समुंदर, ये तो आप नाम सुने होंगे, एक बहुत फेमस गाना भी आया था, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। तो उसी पर सात समुंदर सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला, चाहे प्यार में पार की हो या किस वजह से पार की हो, पर इन्होंने सात समुंदर पार किया है। तो सात समुंदर पार करने वाली प्रथम महिला तो वह है बुला चौधरी। कौन है? बुला चौधरी। बुला चौधरी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री यह है नरगिस दत्त। ये कौन है? नरगिस दत्त, क्या रखेंगे? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव तो वो हैं बी एस रमा देवी। बी एस रमा देवी ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं। चलिए देखा जाए, महिलाओं में उतना जितना हमने बता दिया काफी है। जैसे पहली महिलाओं जो वर्तमान में प्रश्न बनेगा वो उन टॉपिकों को लेकर प्रश्न बनना तय है। अब आते हैं भारत में प्रथम पुरुष को लेकर कि पुरुषों को लेकर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न, और ये सारे के सारे, ये जो भी प्रश्न सारे के सारे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे कि कईयों बार पेपर में पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचार्य, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चार्य, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। क्या नाम दिखाई दे रहा है? रुक जाइए, अभी नाम इसका, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र, याद रखिएगा, स्वतंत्र यानी 1947 की बात कर रहा है ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनता है, इसे कहीं लिख कर आप एक जगह चिपका दीजिएगा। आपके रेलवे के एग्जामों में ये मानिएगा कि एक नंबर आना आपका तय है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो अंतिम वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। इतना आप जरूर याद रखें। अब ध्यान से देखा जाए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखेंगे, भारत के पुरुषों में और महिलाओं के लिए इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। और याद रखें, मेहनत करते रहें, अपनी मेहनत ईमानदारी से हो, कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, मेहनत करें, दिन रात पढ़ें, आपकी नौकरी, आपकी स्थिति और आपके परिवार की स्थिति बदलेगी, इस यकीन के साथ पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।